नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन और बैंक और एक्स ग्रेशिया का पेमेंट 7 दिसंबर को एमयू साइन हुआ 12 बाइपार्टाइट, और उसमें पेंशनर को एक्स ग्रेशिया पेमेंट करने की बात हुई। और इस बारे में बहुत सी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और आना लाजमी भी है, क्योंकि 27 वर्षों से हम इंतजार इस बात की कर रहे थे कि पेंशन अपडेशन होगा, लेकिन उसके बदले में जो पिटारा खुला तो एक्स ग्रेशिया की बात हुई। इस बारे में कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, सभी के सभी चुप्पी साधे हुए हैं और इस बात में कुछ ऐसी बात नहीं करते हैं जो एमयू के पैरा 5 में एक पैराग्राफ जो लगभग 7-8 लाइन का है लिखा हुआ है, उसके अलावा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एक्स ग्रेशिया का क्या स्वरूप होगा, कैसे पेमेंट होगा, कितना पेमेंट होगा और कब तक पेमेंट होगा। यानी A to Z unknown to us. Even the leaders of your BU, Mr. Venkatachalam, Mr. Bandalis, Mr. Ram Babu, nobody is ready to open their mouth. पेंशन एक्टिविस्ट हमारे सबके दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं। पिछले दिनों श्री राजेश कुमार त्यागी जी, जो पेंशन एक्टिविस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं, उन्होंने वेंकटाचलम से बात की और श्री वेंकटाचलम ने जो बातें की उनका जवाब था, आई एम नॉट आंसरेबल टू योर क्वेश्चन, गो टू योर रिटायरी एसोसिएशन, टॉक टू योर रिटायरी एसोसिएशन, यू आर नॉट माई मेंबर। एक रिटायरी लीडर जो 75 साल के ईयर्स का है, वो एक रिटायरी से इस तरह की बातें करता है जो अशोभनीय है। आप कम से कम जो कर भी कर रहे हो, लेकिन हमारी जिज्ञासा को शांत तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि ही इज नॉट आंसरेबल टू अस। फिर उन्होंने ट्राई किया बंदलिस से बात करने के लिए, ही वॉज नॉट पिकिंग हिज फोन 2 times, 3 times, 4 times, many times. फिर वन ऑफ मिस्टर राम बाबू, और जब इन लोगों से थोड़ी बहुत चर्चा जो हुई, हाँ, इसके पहले उन्होंने मिस्टर नागराजन से बात किया था और नागराजन ने कहा कि हम चाहते हैं पेंशन अपडेशन होना, बट और किन परिस्थितियों में कोर्ट के इंस्ट्रक्शन से वो नेगोशिएशन टेबल पे गए। सो वो अपना ही चेयर मजबूत कर रहे हैं, इसलिए इस बारे में बात करना, कितना बात करेंगे ये समझ में नहीं आ पा रहा। फिर राम बाबू या बंदली से जो बातें हुई, सबसे उसका मतलब, पहली बात तो दे आर नॉट एग्रीएबल टू टॉक, नंबर 2 दे आर नॉट ready to talk about the ex gratia or the pension updation. आप करा लो, कौन करेगा, मेरे हाथ में नहीं है। 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो पेंशन मिलना है वो भी बंद हो जाएगा। सो द वर्जन ऑफ दीज लीडर्स आर इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बात करना। पेंशन अपडेशन हो या ना हो, दैट इज सेकेंडरी, बट प्राइमरी इज दैट you are the leader, you are the constituent of the BU, responsible person. You have to talk, you have to express, आपको बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। 7.5 लाख पेंशनर का जो पेंशन एक्टिविस्ट हमारे जो हिस्सा हैं, जो हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको ये जानने का हक है, हमारे रिटायरीज को जानने का हक है। आप किसी चीज को हमारे ऊपर थोप रहे हो, उसका लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो।
लोग कहते हैं कि आरबीआई में 2 बार पेंशन अपडेशन हुआ, 19 में, 23 में। उसके पीछे रीजन था द मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई वाज रेडी, द गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज रेडी, द यूनियन ऑफ आरबीआई वाज रेडी। सब चाहते थे, विलिंगनेस थी, एंड दे हैव, गवर्नमेंट से उन्हें इस बात को राजी कर लिया। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में दिक्कत क्या है? यूनियन इज अपोजिंग, आईबीए इज अपोजिंग, गवर्नमेंट इज अपोजिंग, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई, वित्त फाइनेंस मिनिस्टर, एंड nobody is ready to take any decision in this matter. कोई तैयार नहीं है, फिर काहे को पेंशन अपडेशन? हाउ इट इज पॉसिबल? रिटायरीज एसोसिएशन का कोई से नहीं है, नेगोशिएशन टेबल पे उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है, वो यूनाइट नहीं है। बट एक कॉमन पेंशनर क्या करेगा? कॉमन रिटायरीज बैंक का क्या करे? किसके पास जाए और कहां जाए? क्योंकि जब यूनियन बात करती है कि 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा, यूनियन और रिटायरी एसोसिएशन AIBPRC कहती है कि 9,000 करोड़ का खर्च आएगा। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, 91,000 करोड़। अगर ये डिफरेंस है और कास्ट इंप्लीकेशन होना है, तो एक्चुअल्स का रिपोर्ट क्यों नहीं आता है? क्या 12 बैंकों के पेंशन फंड मार्च में ऑडिट नहीं होता है? अगर होता है तो उनके फिगर्स आपके पास अवेलेबल नहीं? जितने पेंशनर इंडिविजुअल बैंक्स में हैं, क्या एक्सपेंडिचर आएगा, ये कैलकुलेट नहीं हो सकता है? आप 1 लाख करोड़ की बात करते हो, क्या आईबीए ने आपको कोई फिगर प्रोवाइड किया? और ठीक है, अगर 1 लाख करोड़ है तो आप बताइए ना कहां पे है। आप ना पेंशन फंड का ब्यौरा देते हो, ना आप एक्सपेंडिचर कास्ट जो कैलकुलेशन किया उसका ब्यौरा देते हो। आप हवाई कहते हो 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा, और कहां से आएगा? आप मैनेजमेंट के आदमी हो, आप आईबीए के आदमी हो, या आप शुद्ध हिंदी में आप दलाल हो? आप अपने आप को क्लासिफाई करो कि आप कहां हो। इट मीन्स द मोस्ट कल्प्रिट द पर्सन इज दीज फेलोज। एक ट्विटर पे एक मैसेज मैंने पढ़ गया कि आप वित्त मंत्री से निवेदन है कि डीएफएस से निवेदन है कि आप पेंशन अपडेशन करो या ना करो, लेकिन इन दोनों बंदों को, CH वेंकटचलम और बंदलिस को जरूर हटाओ। इट मीन्स इतनी नफरत लोग उनके लिए पैदा हुई है। केवल क्यों? केवल बाई वर्च्यू ऑफ देयर एक्टिविटीज अगेंस्ट द पेंशनर्स। फ्रेंड्स, सच्ची बात यही है, बट वी आर होपफुल अगेन एंड अगेन कि अगर कोर्ट से मसला कोई जनवरी में अथवा मार्च में निकल के आता है तो शायद कुछ बात बने। अदरवाइज ये दीज वर्थलेस लीडर्स आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।